guys, welcome back to my channel मीमांसा दिस साइड। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं आ चुकी हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। आई नो मैं बहुत दिन बाद कोई नई वीडियो लेकर के आई हूँ, बट जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। तो सुबह से लेकर शाम तक का टाइम मेरा ऑफिस में ही निकल जाता है, तो वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरे पास स्टूडियो होगा कि मैं रात में शूट कर लूँ। स्टूडियो मेरे पास रिंग लाइट भी नहीं है, इसलिए मैं सनलाइट में काम चलाती हूँ। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। ईसीए सीट मैट्रिक्स। अभी सीट मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये समझ लो। तो ईसीए की कौन सी कैटेगरी में किस कॉलेज में कितनी सीट है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे कुछ कॉलेजेस का, सारे कॉलेजेस का नहीं, कुछ सिलेक्टिव कॉलेजेस का आपको दिखाऊंगी सीट मैट्रिक्स, और बाकी सारे कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू डाल दूँगी। नोट कि ये जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये इस ईयर का डेटा नहीं है, ये पास्ट ईयर के डेटा है, क्योंकि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ईसी के रिगार्डिंग कोई नया अपडेट नहीं आया है, क्योंकि अभी रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, अभी कोई प्रोसेस शुरू भी नहीं हुआ है, तो अभी ईसी का कोई अपडेट नहीं आया है। तो मैं फॉर योर मतलब कि आप समझ जाएं, एक माइंडसेट रहे कि हाँ कैसे क्या होता है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर का डेटा स्टडी करेंगे, उससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि हाँ कितने कॉलेजेस में कितनी सीट होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये डेटा रेयरली चेंज होता है, मतलब हर साल उतनी ही सीट्स आती हैं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक सीट बढ़ जाएगी या एक कम हो जाएगी, उससे ज़्यादा कोई वेरिएशन आता नहीं है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, और ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रेफरेंस शीट बनाने में। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ कैंपस के हिंदू कॉलेज से। आई होप आप सब ने हिंदू कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस शीट में सबसे ऊपर रखा होगा, क्योंकि नॉर्थ कॉलेज का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। और ईसीए के भी अगर बारे में हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे इसको ही टारगेट करते हैं, ईसीए कैटेगरी से भी। तो शुरू करते हैं। तो डांस में जो आपकी 3 कैटेगरीज हैं, इंडियन क्लासिकल, फोक और वेस्टर्न, इन तीनों ही कैटेगरी में एक एक सीट है। यस, ईसीए में ऐसे ही होता है, 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, ऐसे ही होता है। कोई ऐसा अगर सोच रहा हो कि 15 सीट होगी, 20 सीट होगी एक कॉलेज में, नहीं। और पता है पहले तो कंपटीशन फिर भी थोड़ा कम था। इस बार मैंने वीडियो बना के डाल दी, वीडियो पे व्यूज 2.3 के हैं या 3 के हैं, पता नहीं कितने के, मतलब इतने लोगों 1000 लोगों ने और देख लिया है। तो कंपटीशन ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ने वाला है, और सीट्स इतनी ही हैं, तो तुम लोग को मतलब अपनी प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। इसको निगेटिव में मत लो भाई, तुम लोग को भी तो ऐसे ही पता चला है ना। और ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, जिसकी जितनी अच्छी स्किल उसको उतना अच्छा कॉलेज, तो इसमें तो कोई वही नहीं है। आगे देखो, डिबेट। डिबेट में, इंग्लिश डिबेट में 2 सीट्स हैं, डिजिटल मीडिया फिल्म मेकिंग में 2 सीट्स हैं, और एनिमेशन में 0, ऐसा भी होता है। फाइन आर्ट्स में आपका 0 सीट्स है। म्यूजिक वोकल, इंडियन क्लासिकल और इंडियन लाइट के लिए एक ही सीट है, मतलब क्लासिकल या लाइट में से कोई एक ही जाएगा, और 1 सीट है इसमें। अब इंस्ट्रूमेंट्स में ड्रम और कीबोर्ड का ऑप्शन है। इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे थे ना, तबला, हारमोनियम, गिटार, तो इसमें ड्रम और कीबोर्ड के लिए ही एक एक सीट है। तो अगर हाँ ये भी ध्यान रखना कि तुम जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, इसको भी देख लेना कि कौन सा कॉलेज वो अप्लाई करता है। ऐसा ना हो कि तुमने हिंदू कॉलेज रख दिया और तुम गए हो इंस्ट्रूमेंट से तबला, तबला तो उसमें है ही नहीं, जितने भी अच्छे नंबर हो, फुल में फुल हो, फिर भी सीट नहीं मिल पाएगी। तो इन सब का भी ध्यान रखना। ये छोटी छोटी टिप्स अपने दिमाग में रखो, प्रेफरेंस शीट बनाते समय बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले जा करके इसको देखो, इसके अकॉर्डिंग जो जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है, पहले उन कॉलेज की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से कॉलेजेस में जो मेरी कैटेगरी है और कितनी सीट्स हैं। फिर नॉर्थ साउथ ऑफ कैंपस के हिसाब से उन कॉलेजेस को डिवाइड करो, और नॉर्थ कैंपस में जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स है उसको सबसे ऊपर रखो। ठीक है। और डांस में देख लेते हैं, तो इंडियन क्लासिकल, वेस्टर्न और कोरियोग्राफी, तीनों में ही एक एक सीट्स हैं। हिंदू कॉलेज में कंपटीशन बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। सीट्स देख के पता ही चल रहा है।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हंसराज कॉलेज। ये भी नॉर्थ कैंपस का बहुत बड़ा कॉलेज है, तो आप सब इसको भी ज़रूर अपनी प्रेफरेंस शीट में ऊपर ही रखिएगा। तो उसमें डांस में इंडियन क्लासिकल में 4 सीट्स हैं। क्लासिकल वाले बच्चों इसको तो सबसे ऊपर रख देना। इंडियन फोक में भी 2 सीट है, वेस्टर्न में 2 सीट है। डिबेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में 1-1 सीट है। म्यूजिक वोकल इंडियन और वेस्टर्न में दोनों में 2-2 सीट्स है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, अब इसमें इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट ये अब वो कर रहे हैं, तबला, मृदंग और गिटार, इन तीनों में ही 1-1 सीट्स हैं। तो जिन्होंने इस कैटेगरी के लिए अप्लाई किया इसको ज़रूर फिल करना। थिएटर में 2 सीट्स हैं, योगा में भी 2 सीट्स हैं। अब आ जाते हैं नॉर्थ कैंपस के दूसरे बड़े कॉलेज में, किरोरीमल कॉलेज। तो डांस में इंडियन क्लासिकल में 2 सीट, वेस्टर्न में 1 और कोरियोग्राफी में भी 1 सीट। डिबेट हिंदी डिबेट और इंग्लिश डिबेट में 2-2 सीट्स, यूजुअली इतनी सीट्स नहीं होती हैं। डिजिटल मीडिया की भी कैटेगरी इसमें है, और फोटोग्राफी में भी 2 सीट्स हैं और फिल्म मेकिंग में भी 2 सीट्स हैं। इन केस आपको नहीं पता है कि फोटोग्राफी में क्या कराएंगे या फिल्म मेकिंग में क्या कराएंगे, तो मेरे चैनल पे टैप करना, उसमें ऑप्शंस आते हैं ना, वीडियोस, प्लेलिस्ट, ऐसा ही एक ऑप्शन आएगा कम्युनिटी, उस पर क्लिक करना। तो उसमें मैंने पोस्ट डाल के रखी है, रीसेंट पोस्ट ही इसके बारे में पड़ी हुई है। हर कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है कि उसमें कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो उसको चेक कर लेना अगर किसी को डाउट है तो। म्यूजिक में इसमें सीट्स हैं, इंडियन में 2 और वेस्टर्न में 5। तो वेस्टर्न वाले बच्चे इसको सबसे ऊपर रख देना। किरोरीमल कॉलेज में वेस्टर्न म्यूजिक में 5 सीट है। थिएटर में 7 सीट्स और इंस्ट्रूमेंट तबला 1। थिएटर में 7 सीट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। थिएटर वाले बच्चे, थिएटर मतलब ड्रामा के लिए जिसने भी अप्लाई किया है वो इसमें जा सकते हैं। और ड्रामा में बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सिर्फ एक्टिंग नहीं आती है ड्रामा और थिएटर में। अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं तब भी आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिरांडा हाउस। मिरांडा हाउस ओनली गर्ल्स कॉलेज है, तो इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सारी गर्ल्स ध्यान से देखिए। अब एक फ़ायदा ये भी है गर्ल्स कॉलेज में, क्योंकि कंपटीशन आधा हो जाता है, सिर्फ गर्ल्स में ही कंपटीशन है। तो इफ़ यू आर फीमेल कैंडिडेट तो इसको सबसे ऊपर रखना, क्योंकि नॉर्थ कैंपस का सबसे अच्छा कॉलेज है और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज में ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। ओके, क्रिएटिव राइटिंग में अभी पहली बार मुझे दिख रहा है क्रिएटिव राइटिंग का कैटेगरी। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में 1-1 सीट है। डांस इंडियन क्लासिकल में 2, इंडियन फोक में 1, वेस्टर्न में 1, कोरियोग्राफी में 1। डिबेट हिंदी डिबेट की 1 सीट है और इंग्लिश डिबेट की 2 सीट है। डिजिटल मीडिया फोटोग्राफी 1, फिल्म मेकिंग 1, एनिमेशन 1। फाइन आर्ट्स के लिए भी सीट्स हैं यहाँ पर। स्केचिंग पेंटिंग के लिए 1 और स्कल्पचर के लिए 1। अब म्यूजिक वोकल में आ जाओ, तो इंडियन क्लासिकल एंड लाइट की 2 सीट है और वेस्टर्न क्लासिकल और लाइट की 1 सीट है। अब इंस्ट्रूमेंट ही कौन सा ऑफर करते हैं, तो सितार और ड्रम ऑफर करते हैं, दोनों में 1-1 सीट्स हैं। थिएटर में 2 सीट्स हैं। ओके, क्विज के लिए भी 1 सीट है, एनसीसी के लिए भी 1 सीट है, एनएसएस के लिए भी 1 सीट है और योगा के लिए भी 1 सीट है। नाइस। और हाँ, एनसीसी के लिए एक अपडेट, अगर आप एनसीसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप उस कॉलेज में जाके एनसीसी लें। ऐसा मैंने अपने दोस्तों से पता किया है जो एनसीसी में है। तो अगर आप कोई डाउट था कि एनसीसी फिर मुझे फिर से कंटिन्यू करना पड़ेगा कॉलेज में, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। और हाँ, अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है पर वो एनसीसी में रहना चाहता है क्योंकि वो एनसीसी कर चुका है पर ईसी के थ्रू नहीं गया है, तो कॉलेज में जाके वो एनसीसी कर सकता है, ये भी ऑप्शन है। अब बात करते हैं रामजस कॉलेज की। ओके, रामजस कॉलेज के ऊपर मैंने एक कॉलेज टूर का भी वीडियो डाला है, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो रामजस कॉलेज में भी बहुत सारी कैटेगरीज में काफ़ी सारी सीट्स ऑफर हो रही हैं। क्रिएटिव राइटिंग के लिए दोनों में 1-1 सीट, डांस में इंडियन वेस्टर्न में 2-2 सीट, कोरियोग्राफी में 1 सीट, डिबेट हिंदी इंग्लिश दोनों में 2-2 सीट्स। फाइन आर्ट्स के बच्चों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि स्केचिंग और पेंटिंग के लिए 3 सीट और स्कल्पचर के लिए 1 सीट। म्यूजिक वोकल्स में इंडियन के लिए 1 और वेस्टर्न के लिए 2 सीट्स। अब इंस्ट्रूमेंट, रामजस कॉलेज में भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको ऑफर हो रहे हैं, तबला, हेक्सोफोन, खत्म, गिटार, कीबोर्ड, तो आप देख सकते हैं सब में 1-1 सीट्स हैं। थिएटर में 6 सीट्स हैं। थिएटर वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर, अभी 7 थी, अभी यहाँ पे 6 है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको नॉर्थ कैंपस का कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है। क्विज के लिए भी यहाँ पे 2 सीट्स हैं। तो चलिए अब थोड़े साउथ कैंपस कॉलेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो साउथ कैंपस में वन ऑफ द बेस्ट गर्ल्स कॉलेज है आपका गार्गी कॉलेज, और गार्गी कॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा सीट्स ऑफर हो रही हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों में 2-2 सीट्स हैं। डांस में
इंडियन क्लासिकल में 3, इंडियन फोक में 1 और वेस्टर्न में 4। और डांस सोसाइटी यहाँ की बहुत अच्छी है। डिबेट के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में 2-2 सीट्स हैं। डिजिटल मीडिया का भी ऑप्शन है, फोटोग्राफी में 2 सीट्स हैं, फिल्म मेकिंग में भी 2 सीट्स हैं। ओके, फाइन आर्ट्स नई खुशखबरी फिर से, स्केचिंग पेंटिंग में 4 सीट्स हैं। अब वोकल, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वोकल है। तो इंडियन में 4 सीट्स हैं और वेस्टर्न में भी 4 सीट्स हैं। साउथ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अगेन फॉर गर्ल्स, LSR लेडी श्री राम कॉलेज। तो इसमें क्रिएटिव राइटिंग दोनों हिंदी इंग्लिश में 1-1 सीट्स हैं। डांस में इंडियन क्लासिकल और कोरियोग्राफी में 1-1 सीट्स हैं। डिबेट हिंदी इंग्लिश 1-1, फाइन आर्ट्स 1, म्यूजिक वोकल में इंडियन वेस्टर्न में भी 1, थिएटर में भी 1। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेंकी कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज। ये भी साउथ कैंपस का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है और इसमें भी बहुत सारी ECA कैटेगरीज में आपको सीट्स ऑफर हो रही हैं। क्रिएटिव राइटिंग हिंदी इंग्लिश में 1-1, डांस में इंडियन फोक और इंडियन क्लासिकल में 2-2 सीट्स और वेस्टर्न में 4 सीट, कोरियोग्राफी में 2 सीट। डिबेट हिंदी इंग्लिश दोनों में 1-1 सीट्स। डिजिटल मीडिया का भी ऑप्शन है, फोटोग्राफी में 1 और फिल्म मेकिंग में 2। फाइन आर्ट्स में स्केचिंग पेंटिंग में 2 सीट्स हैं। अब वोकल्स में इंडियन में 3 और वेस्टर्न में 2 सीट्स हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं। तो सितार हो रहा है और गिटार हो रहा है, दोनों में 1-1 सीट्स हैं। थिएटर में 3 सीट है, NCC में 2 सीट्स हैं, NCC में 3 सीट्स है, क्विज में 2 सीट्स हैं, NSS में 2 सीट्स हैं, योगा में 1 सीट है। तो हमने नॉर्थ और साउथ के कुछ मेन कॉलेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉलेज कैटेगरी और सीट्स को कैसे चेक करते हैं। बाकी सारे कॉलेजेस के बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करने जा रही हूँ, बहुत सारे बच्चों को जिसमें डाउट था। पहला क्वेश्चन जो सबने मुझसे पूछा कि क्या ECA और CUET की प्रेफरेंस शीट अलग अलग बनेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड राउंड में आपका प्रेफरेंस शीट फिलिंग राउंड होगा, उसमें आपको एक मौका मिलेगा प्रेफरेंस शीट भरने का। ECA के लिए कोई अलग से प्रेफरेंस शीट नहीं भरी जाती, जो प्रेफरेंस शीट आप भरेंगे उस बेसिस पे ही ECA का भी एलोकेशन होगा। अब इसको ध्यान से समझो। मैंने प्रेफरेंस शीट बनाना बताया ही था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको चेक कर लीजिए। मैं ब्रीफ कर दे रही हूँ कि आपको कॉलेजेस कैसे रखने हैं, नॉर्थ साउथ ऑफ। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपने ECA से भी अप्लाई किया और आपने कोर्स वाइज से भी अप्लाई किया, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कोर्स प्लस कॉलेज का कॉम्बिनेशन। आप ECA में मत देखो कि अच्छा हिंदू में ज़्यादा सीट्स थी तो हिंदू को ऊपर रख दूँ, नहीं, ECA के थ्रू नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि जो कोर्स आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है, आपको पता है कि मिरांडा में इंग्लिश ऑनर्स सबसे बेस्ट है, तो आप उसको ही ऊपर रखिए। भले ही जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है ECA के थ्रू, उसमें वहाँ पे सीट्स कम हो या हो ना, ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे वो कैटेगरी के लिए सीट्स ही ना हो। तो इस बेसिस पे आप मिरांडा को 3rd-4th नंबर पे नहीं रख सकते हैं। मिरांडा 1 नंबर पे ही रहेगा, क्योंकि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है, आप कॉलेज में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मेन इंपॉर्टेंस तो आपकी पढ़ाई है ना। तो आपको कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस शीट को ही मेन रखना है और उसको देखते रहना कि ECA में भी मैंने अप्लाई किया। अब जैसे कि 2 एक जैसे ही कॉलेज है, अब जैसे हंसराज और रामजस है, इसको आप इन दोनों में ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें देख लो ECA की कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा सीट्स हैं, इनमें ऊपर नीचे कर लो कोर्स, लेकिन दोनों में आपका सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपनी प्रेफरेंस शीट बनानी है। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि बेस्ट कॉलेज में मुझे बेस्ट कोर्स मिले, तो ECA के थ्रू मिले ना मिले वो बात अलग है। अगर ECA वहाँ पे अच्छा है तो भाई बल्ले बल्ले। तो इसका ही ध्यान रखना कि मेन इंपॉर्टेंस आपको अपने कोर्स को ही देनी है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि आगे मैं और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ ECA के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे अगर ECA में फेल हो गए तो क्या होगा? अगर सर्टिफिकेट आपने कुछ गलत लगा दिया, वो रिजेक्ट हो गए तो क्या होगा? इन सब के बारे में भी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको अगली वीडियोस में दूंगी। तब तक स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।